अगले दिन फिर से टिटिहरी पानी लेने जाती है। तभी रास्ते में बाज और लाल कौवा सामने आ जाते हैं। मैं जानता हूं तुम बच्चों के लिए पानी ले जा रही हो। बताओ बच्चे कहां हैं? मैं नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि वो बच्चे तोते के आखिरी निशानी हैं। इसके बाद दोनों मिलकर टिटिहरी को यमराज के पास भेज देते हैं। लेकिन यह सब एक गौरैया देख लेती है और तेजी से बच्चों को बचाने के लिए निकल जाती है। बाज और लाल कौवा बोलते हैं, चलो उन बच्चों को भी वहीं जंगल में जाकर उसके मां के जैसा भेज देते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही गौरैया उन बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कुछ घंटों बाद वही जगह पर दोनों उन बच्चों को ढूंढने आते हैं। ये बच्चे कहां गए? कोई तो जरूर इन्हें छुपा रहा है। लेकिन गौरैया इधर बच्चों के लिए दाना लाने आई होती है। वह जल्दी जल्दी दाना अपने मुंह में उठाकर ले जाती है, लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं वे लोग उसे देख न लें। वह छुप छुप कर बच्चों के पास आती है और उनके मुंह में दाना डालती है और उनकी देखभाल करती है। कुछ दिन बीतते हैं। गौरैया रात को दाना इकट्ठा करती है ताकि अगले दिन बच्चों के पास रहकर उनकी देखभाल कर सके। लेकिन उसी रात जंगल में लाल कौवा और उसका दोस्त बाज उन छोटे छोटे चूजों की तलाश कर रहे होते हैं। इधर गौरैया दाना इकट्ठा कर रही होती है। तभी एक लाल कबूतर आता है और बोलता है, अरे गौरैया, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? देखो लाल कबूतर, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन्हीं के लिए मैं दाना इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, करो इकट्ठा। लेकिन क्या वो 2 चूजे तोते जैसा है? हाँ लाल कबूतर। इसके बाद वह वहां से लाल कबूतर बिना कुछ बोले चला जाता है। लेकिन गौरैया सोचकर पछताने लगती है, मैंने ये बात एक अनजान परिंदे को क्यों बता दी। कुछ दिनों में दोनों चूजे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। कुछ समय बाद वे अपने माँ बाप का बदला लेने के लायक हो जाएंगे। लेकिन ये लाल कबूतर बाज और कौवा के पास आता है। अरे बाज भाई, पता लगा के आ गया हूँ। उस नन्हे बच्चे के लिए गौरैया दाना रात को इकट्ठा कर रही थी। आज मैं समझ गया, मैं उस गौरैया को जानता हूँ। अभी धूप तेज हो रही है, चलो वो तालाब के पास गई होगी पानी के लिए। इसके बाद दोनों लाठी लेकर निकल पड़ते हैं। आज उसका और उसके बच्चों का खेल खत्म। इधर तेज धूप होने के कारण गौरैया बच्चों के लिए पानी लाने निकल जाती है। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए लाइक और फॉलो करके कमेंट में पार्ट 4 लिखो। तभी गौरैया के सामने लाल कौवा और बाज आ जाते हैं। अरे गौरैया, मैं सुन रहा हूँ कि तुम किसी के बच्चों को पाल रही हो, और वो भी तोते के बच्चे को। नहीं सरदार, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ। तभी लाल कबूतर हंसते हुए आता है। वाह गौरैया वाह! इतना झूठ बोलने के कहां से सीख लिया? गौरैया तुरंत समझ जाती है और कहती है, तो ये सब तुम्हारा काम है। मैं जानती थी कि तुम किसी के भेजे हुए आदमी हो। जल्दी बताओ बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो हम तुमको भी इस दुनिया से अलविदा कर देंगे। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों के लिए मर जाना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे दरिंदों को उन्हें नहीं सौंप सकती। इसके बाद बाज गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। गौरैया डरकर अपने बच्चों की तरफ भागती है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। लेकिन अचानक गौरैया बहुत चतुराई से उन्हें चकमा देकर गायब हो जाती है। तीनों उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन वह अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चों के नाम रखती है। पिंपा और वीर, तुम दोनों मेरे हैं। लाल वाला के पिंपा और सफेद वाला के वीर। समय बीतता है। लगभग 12 साल बाद दोनों बच्चे बड़े और मजबूत हो जाते हैं। अब गौरैया उन्हें सच बताती है। देखो पिंपा और वीर, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम लोग के पाल पोस कर बड़ा किया हूँ। तुम्हारे असली माँ बाप को इस जंगल के खतरनाक बाज और लाल कौवा ने मार दिया था। तब से तुम लोग के पाल रहा हूँ।
ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे गौरैया को गले लगा लेते हैं। अब हम आपके बच्चों की तरह नहीं, आपके बेटे हैं। हम अपने माँ और पापा का बदला जरूर लेंगे। मेरे बच्चों, उन्होंने आखिरी बार भी यही कहा था कि हमारा बदला हमारे बच्चे लेंगे। माँ, हम दोनों भाई के उन लोगों से बदला लेने के समय आ गया है। अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं। लेकिन ये सब लाल कबूतर छिप के सुन लेता है। इसके बाद तीनों पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर लाल कबूतर बाज और कौए के पास आता है और कहता है, अरे वो तोते के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और इसी जंगल की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर बाज और कौआ होशियारी से ये तीनों जाल लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं कि जैसे वो आएंगे तभी ऊपर से जाल फेंक देंगे और वो लोग फंस जाएंगे। इसके बाद जैसे ही पिंपा, वीर और गौरैया जंगल में पहुंचते हैं तभी यह लोग ऊपर से जाल फेंककर उन लोगों को फंसा देते हैं और हंसने लगते हैं। आज तुम लोगों के खेल खत्म। जितना जीना था जी लिया तुम लोग। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए लाइक फॉलो करके कमेंट में लिखो। पार्ट 5।